फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। यहाँ पे निकाल रहे थे मच्छरदानी, क्योंकि रात को यहीं पे सोए हुए थे और अंदर ना बहुत ज़्यादा मच्छर काटते हैं और रात में ना पावर नहीं रहता, तो इसीलिए आज हम लोग आ गए थे बाहर सोने के लिए। तो यहाँ से ना सब बिस्तरों को हटा लिया, मच्छरदानी को निकाल के रखा साइड। और मच्छरदानी को निकालने के बाद मम्मी चली गई थी फूल तोड़ने। तो यहाँ पे मम्मी तोड़ रही थी फूल और कल्लो अभी भी बैठी है। तो जो है अभी इसकी सुबह नहीं हुई, तो जो है उसके बाद ना ये खटिया को रखना था अंदर, तो इसको रख दिया अंदर। एक खटिया अंदर रखेंगे, बाकी सारी खटिया बाहर रखेंगे, 2 खटिया। तो जो है एक अंदर रखना है, वो ले जाके दीदी रख देंगे अंदर। तो उसके बाद जो है फिर मम्मी फूल तोड़ने के बाद आ गए थे ब्रश करने के लिए। तो मम्मी कर रही थी ब्रश और मैं लगा रही थी झाड़ू। तो जो है फटाफट से झाड़ू लगा लेंगे पूरे घर में। सेट धुलना था ना, तो इसको निकाल के रखा साइड में। और मम्मी गई थी रव्या को लाने और लेके आ भी गई रव्या को। तो ये देखिए आगे रव्या सुबह सुबह। इसके जो जूते हैं ना ये बजते हैं, तो इसको पहनने में बहुत पसंद आता है। और ये ना जब तक रहती है तब तक पहने रहती है, और इसको उतार दो तो अपने हाथ में लेके घूमती रहती है। और मैं पानी का बॉटल भरने लगी, क्योंकि ये सारे बॉटल खाली हो गए थे 3-4। तो इसको भर के रख दूँगी फ्रिज में। और ये मम्मी इसका हाथ पकड़ के घुमा रही थी। तो उसके बाद मैंने सारे बॉटलों को रख दिया फ्रिज में। तो एक एक करके चारों बॉटल को रख दिया था। और 2-3 बॉटल पहले से भी है, बाकी 3-4 बॉटल खाली हो गए थे। और अभी पावर नहीं है ना, तो इसीलिए पूरा अंधेरा सा हो रखा था। तो और ये देखिए रव्या को, ये नल के पास जाती है बार बार नल चलाने के लिए, पर ये छोटी है, पहुँचती नहीं है ना, इससे कुछ चलता है, पानी नहीं निकलता। और सब चलाते पानी निकलता है, पीछे पीछे चलते रहते हैं। और मैं जा रही थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि गैस ख़त्म है और चूल्हा भी जलाया नहीं है। तो हो रहा था मम्मी को लेट, कहीं जाना था। तो जो है ना फिर यहाँ लारी पे आ गई थी, यहाँ गैस पे चाय बना लूँगी। तो इसको रख दिया था पकने के लिए। और फिर चाय पत्ती तोड़ा, उसको डाल दूँगी। और पापा यहाँ पे गाड़ी साफ़ कर रहे थे, और मम्मी रब्या को लेके उसी पे बैठाई थी गाड़ी पे, क्योंकि इसको यहाँ पे बैठना बहुत पसंद है। इसी से 2-3 बार घूम चुकी है ना, तो इसीलिए यहाँ पे आते बार बार। तो जो है यहाँ सबसे बाय बाय कर रही थी कि मैं जा रही हूँ घूमने। और यहाँ कल्लो खड़ी थी, जो है ये चारा मांग रही थी, इसको चारा देना है। और रब्या को लेके हम लोग यहीं पे खड़े थे। ये देखिए इसको ना ऊपर वाला ये जो येलो वाला हैंगर है ये पकड़ना था, तो इसको उठा के इसको पकड़ा दिया। तो ये खुश हो गई थी थोड़ी देर के लिए। और पापा इसको भी साफ़ कर रहे थे, ये सब कुछ साफ़ करेंगे। और रब्या यहीं पे खड़ी हुई थी, खेल रही थी। इसके बाद मैं आ गई थी अंदर, फ्रिज से निकाल लिया था दूध। तो इसको गर्म कर लूँगी। आज बनाने वाली हूँ आइसक्रीम। और एक दिन गई थी शगरा, तो वहाँ से लाई थी, 2-3 दिन हो गए और ऐसे ही रखा हुआ है। तो इसको जो है आइसक्रीम बना लूँगी इसका। तो यहाँ पे चाय उबल चुकी थी और दूध को निकाल के बाहर रख दिया था थोड़ा गर्म होने के लिए। और फिर यहाँ पे रब्या को मम्मी बुला रही थी अंदर, तो यहाँ पे आ गई थी वो। मम्मी हाथ में ली थी टोस्ट का पैकेट, तो इसीलिए वो मम्मी के पास जा रही थी और उसको लेगी खाने के लिए। तो इसको टोस्ट और चाय पसंद है, बट खिलाओ कभी कभी तो नहीं खाती है। तो जो है दिया तो था, बट खाई नहीं बाद में। तो यहाँ पे ना फिर ये बैठ गई थी बर्तन धुलने के लिए। इसका जूता भीग गया था, तो इसको जो है धोने बैठी थी। और एक भगोला रखा था, तो उसको भी धो रही थी ये।
यहाँ पे ना दीदी कपड़े निकाल के बैठी हुई थी। कपड़े बहुत सारे सिलने हैं हम लोगों के, बट रखे हुए हैं, टाइम नहीं मिल रहा सिलने का, देखो कब सिलते हैं। तो बस यही देख रहे थे इसमें का क्या सामान मंगाना है, कौन सा अस्तर मंगाना है, किसमें का क्या मंगाना है। तो वो अस्तर लगा के बिना अस्तर के नहीं बनेगा ना। तो ये मात्र शक्ति रखा हुआ था, तो इसको निकाल दिया था सबके खाने के लिए। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, आग जला के इसको दूध उबाल लिया था मतलब जब हल्का हल्का गाढ़ा हो गया था ना दूध, तो उसमें जो है कस्टर्ड का घोल बना के डाल दूँगी। तो कस्टर्ड भी रखा हुआ था, तो उसका जो है दूध ही निकाल लिया था, थोड़ा ठंडा करके उसका घोल बना लूँगी। और काजू बादाम और ये पाउडर वाला दूध रखा हुआ है, तो इसका आइसक्रीम बनाने जा रहे थे हम लोग। तो जो है ना इसका घोल बना लिया अच्छे से। तो ये देखिए इसका गाढ़ा गाढ़ा सा घोल बन गया। तो इसको उबलते दूध में थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया था। तो इसको डाला और उसके बाद इसको चलाते रहे थोड़ी देर, और दूध ना गाढ़ा हो गया था। तो डालते ही गाढ़ा हो जाता है, 2 चम्मच डाला हुआ था और ये गाढ़ा हो गया। फिर इसको जो है ना पका रहे थे चूल्हे पे, वो पकेगा जब तक हम दूसरा काम कर लेंगे। तो इसमें ना 3 चम्मच शक्कर भी डाला था मैंने, मतलब अपने अंदाज से जितना मुझे सही लगा उतना मैंने डाल दिया था। आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं कितना डालना है आपको। और मैंने इलायची नहीं डाला है, और बाकी तो इलायची भी डाला जाता है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे काजू बादाम ले आई थी उस दिन सगरा से, तो ये काट लिया था। तो इसको काट के जो है रख दूँगी, तो इसी में डालने के लिए हो जाएगा, क्योंकि इसमें बीच बीच में मिलता है ना आइसक्रीम में, तो अच्छा लगता है। इसको ना बारीक बारीक एकदम काट लिया था। और जो है ना फिर ये इतना काजू काटा था, इतना बादाम जो है कट लिया था, और उसके बाद ये दूध को उतार लिया था नीचे। तो ये हो गया था, मतलब पक गया था। ये देखिए इतना गाढ़ा बना है। तो इसमें ये काजू बादाम ऐड कर दिया था कि थोड़ा हल्का सा पक जाएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नहीं तो कच्चा कच्चा लगेगा। हल्का सा जब तक ये दूध गर्म है तो हो जाएगा हल्का सा। और ये पाउडर वाला दूध ना डायरेक्ट इसी में डाल दिया था। इसको डाल के खूब अच्छे से फेंट लेंगे। बाकी तो इसको ना हल्के ठंडे दूध में डाल के मिला के तो उबाल सकते हैं, क्योंकि इसमें ना पूरा ऐसा बन जाता है कि ये फुटता नहीं है, गिल दूध डाल के ना इसको फेंटते रहे। तो ये देखिए एकदम गाढ़ा सा घोल बन गया है। और ये चॉकलेट रखा हुआ था तो फ्रिज में, उस दिन लाए थे मदर्स डे के दिन, तो कुछ काम नहीं आया, तो ये रखा हुआ था। तो इसको जो है ये थोड़ा यूज़ में ले लेंगे। बाकी पता नहीं बनेगा कि नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं। तो ये चॉकलेट को ना पिघला लिया था, और पिघला के ना थोड़ा थोड़ा करके ये 6 डिब्बे में डाल दिया था। तो जो है अच्छे से ये हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा नीचे नोक पे डाला था, बस देखते हैं कैसा लगता है। इस अगर अच्छा लगेगा ना तो अगली बार मतलब डालेंगे। तो ये घोल डाल दिया था चॉकलेट का। फिर इसको चम्मच से करके भर दिया था, क्योंकि ऐसा बन नहीं रहा था। और पतीला हल्का सा गर्म था, मतलब ये ठंडा हो गया था, ज़्यादा गर्म तो नहीं था, बट थोड़ा तो बहुत था। तो जो है ना फिर ये डंडी इसमें लगा के रख दिया पूरा। इसको रख देंगे फ्रीज़र में, जम जाएगा तो शाम तक खाएंगे। तो इसको रख दिया था। और एक खाली है, मतलब थोड़ा सा ना कम था, तो ये खाली रह गया था। तो इसको ना आराम से उठा के रख दिया फ्रीज़र में, तो जमने के लिए रख दिया था। और खाना बनाना था, तो चावल लेने आए थे। तो यहाँ पे दीदी का ये सूटकेस दिख गया, तो इसको खोला। इसमें दीदी के इतने सारे कपड़े दिखे मेरे को मैं बोली इसको पहन डालो ना, घर पे ऐसे ही क्यों पड़ा हुआ है। तो ये ना बहुत पहले के कपड़े हैं, बहुत पहले क्या, ये गाउन भी रखा हुआ है ऐसे, सब ऐसे पड़ा हुआ है, क्योंकि भैया की शादी में ना सब दूसरे वाले घर आ गया था, तो यहीं पे रखा हुआ है। अभी इसको उस दूसरे वाले घर ले जाने का टाइम नहीं लगा, जहाँ वो रहते हैं ना वहीं पे ऊपर रख देते हैं भार्जे पे, तो वहाँ ले जाने का टाइम नहीं लगा। तो यहीं ये यहाँ भी किचन बना हुआ है, ये देखिए यहाँ चूल्हा बना हुआ है, इस साइड अलमारी है गैस की, सब कुछ यहाँ भी है। तो यहीं पे किचन में रखा हुआ था। ये दूसरा वाला घर है हमारा, पूरा बना पड़ा है ऐसे, बस सामान रखने की यूज़ आता है, ऐसा कोई यूज़ नहीं। और उसके बाद मैं चली गई थी रूम में, सारे कपड़े निकालने के बाद आ गई थी रूम में। यहाँ पे ताला खोला, अंदर ड्रम से निकाल लूँगी ये चावल। तो वहाँ से ड्रम लाई थी दूसरे वाले घर से जहाँ पे रहती हूँ, तो इसको जो है ना ये ड्रम रखा हुआ था, तो इसमें से निकाल लिया था चावल और इसमें भर लिया। और फिर घर आए, खाना वाना बना के रख दिया था, वीडियो नहीं बनाया खाने का। और तब तक ये ना भैया ये बेडशीट बेचने के लिए आ गए थे। तो एक बार और इन्हीं से ख़रीदा हुआ था, जब वो भैया की शादी के पहले ख़रीदा हुआ था, 1.5 साल तक हो गया। तो जो है
वही ख़रीदा था, तो ये पहचान गए घर, तो यहाँ पे आए थे, बोले ले लीजिए। तो जो है फिर देखा, जो पसंद आया वो ले लिया। दीदी, बगल वाली दीदी भी थी, तो इनको जो पसंद आया इन्होंने ले लिया। ये वाला लिया है इन्होंने, जो दीदी ली है हाथ में, और ये वाला जो भैया लिए हाथ में, ये दोनों इन्होंने लिया था और मैंने ना दूसरा लिया था। तो जो है जो मुझे पसंद आया था मैंने अपने हिसाब से ले लिया था। मम्मी को ना ये चादर ओढ़ने वाला पसंद आया था और मुझे ना ये बेड शीट पसंद आया था। और जो है ये चादर मम्मी ने लिया था अपनी पसंद से, और बेड शीट दोनों मैंने लिया था। और तब तक पापा ना गैस भी भरा के आ गए थे, मतलब यहाँ घर के बाहर ही आए थे, बुकिंग किया हुआ था ना, तो यहीं पे आ गए थे। तो पापा साइकिल लेके घर में चले आए, क्योंकि बहुत भारी है, कैसे लाती, तो साइकिल लेके घर में घुस गए थे। और फिर दीदी ने साइकिल का हैंडल पकड़ा, तो सिलेंडर को उतार के रख देंगे नीचे। सिलेंडर उतार के रख दिया था नीचे, तो फिर उसको रखा है बाहर साइकिल को, और उसके बाद हम लोग कर लेंगे दूसरा काम। तो ना बेड शीट को बिछा के चेक कर रहे थे कैसा लग रहा है, कैसा नहीं, अच्छा लगेगा या नहीं। तो जितना देखने में ब्लू वाला अच्छा नहीं लग रहा था ना, उतना ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था बिछाने पे। इसको बिछा के देखे तो बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये देखिए, तो पहले इसको बिछाया था, वैसे ही ट्राई किया था बिछा के, और उसके बाद ना ये पिंक वाला बिछा दिया था, तो दोनों को रख दिया था। और दोनों बहुत ही प्यारा लग रहा था बिछाने पे। आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर बेडशीट लग रही है, दोनों मुझे बहुत प्यारी लगी। सब कुछ देखा और उसके बाद खाना निकाला, खाना खाया, और ये अचार रखा हुआ था जो कि छत पर से निकाल के लाए हैं हम, वो सब कुछ खाया। फिर 1:30-2 बज रहे थे लगभग, और काम करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और दीदी धो रही थी कपड़े, और फिर उसके बाद कपड़े धोने के बाद ना निकाल के लाई थी आइसक्रीम। तो आइसक्रीम जम गया था और एक खाली था, तो वही मैं दिखा रही थी आप लोगों को। तो जो है आइसक्रीम जम गया था, फिर इसको पानी में भिगो दिया तो निकल जाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं निकलता, बहुत कड़क रहता है ना, तो बहुत मुश्किल से निकलता है ये। तो जो है पानी में पहले भिगो, उसके बाद निकाला, फिर सब लोगों ने खाया। सब लोगों ने खाया आइसक्रीम, और बज गए थे शाम के 4। और दीदी पास वाली फिर से आ गई थी, इनको कटवाने थे सूट। और ये देखिए रव्या यहाँ पे सो रही थी, आज पोछा लगाया था ना, तो वो जो है अभी पोछा लगाया था थोड़ी देर पहले, तो इसको ठंडा लग रहा था इसीलिए लेटी है, वरना ये लेटती नहीं जल्दी। तो यहाँ पे ये लेटी हुई थी, दीदी सुला रही थी इसको, तो सोएगी नहीं, बट ये लेटी हुई थी ऐसे ही। तो इसको मज़ा आ रहा था ऐसे ज़मीन पे लेटी हुई, और दीदी बैठ के हंस रही थी। लेटी हुई थी ना, तो इसी में दीदी मस्ती कर रही थी, इधर उधर इसको कर रही थी। तो जो है सब लोग उसी में लगे हुए थे, और इनको ये सूट कट करना था, बट ये बिछाई ना, तो ये सिकोड़ दी थी पूरा, ये पूरा ख़राब कर दे रही थी। ये देखिए कैसे, मतलब ना इन दीदी से डरती है ये, पता नहीं क्यों इनको ऐसे घूरती रहती है, बहुत डरती है इनसे, पास नहीं जाती जल्दी। दीदी यहाँ पे ना सूट बिछा के बैठी हुई, और ये लेटी हुई थी तो उठ गई, ये देखिए, तो उठ के बैठी हुई है। अभी ये ना
ऐसा ना पूरा सिकोड़ देगी क्योंकि इसको मज़ा आता है सिकोड़ने में। एक बार सिकोड़ चुकी है पहले ही, दोबारा फिर से इसका प्लान बन रहा है। देखिए ये नाप रही थी तो कैसे देख रही थी, और ये बस इनके खड़े होते ही इसने ना पूरा सिकोड़ के रख दिया था। बड़ी मुश्किल से इसको फैला के रखा हुआ था, तो इसकी सिकोड़ के ऐसे घूर के देख रही है, कैसे कोई देख तो नहीं रहा। बस इसको इसे यही सब करने में ना मज़ा आता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।